हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम है, हम दोनों ही उठे होते हैं और हम दोनों एक दूसरे को इतना एंटरटेन करते हैं क्योंकि जो फीमेल पैरट है वो भी चुपचाप बैठी रहती है और रोहन भी सोता है उस समय। हो गया, अभी सीज़न भी चल रहा है, गाजर का सीज़न चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक दो बार गाजर का हलवा बना ही सकते हैं आराम से, है ना। तो गाजर है नहीं घर में, अब जब है नहीं तो लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, तो या तो मैं जाऊं या तो रोहन जाएगा। तो रोहन जाएगा नहीं तो जाएगा कौन? मैं, है ना। तो चलिए मार्केट से आके फिर मिलती हूँ। थोड़ा बहुत सामान है जो रेगुलर सामान होता है, जैसे दूध दही ये सब चीज़ें तो लानी ही लानी है। हालांकि ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ, पर बट यही है कि ठीक है, थोड़ा मेरी आउटिंग ही यही है कि सब्जी लेने चले जाओ, ग्रोसरी लेने चले जाओ, वॉक करने चले जाओ। क्योंकि वही है ना कि बच्चे के एग्जाम्स हैं, तो घर का एनवायरनमेंट भी उतना ही उस हिसाब से बनाना पड़ता है कि घूमने घामने गए तो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। और ठीक है, पढ़ाई एक तपस्या है और उसके साथ किसी को तो लगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अकेला पढ़ रहा है। अगर मैं इंजॉय करूं तो मन बच्चे का भटकता ही भटकता है, तो डेफिनेटली ये मतलब अगर वो पढ़ रहा है तो मुझे उसके साथ बैठना ही पड़ता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब उसका बोर्ड था तो कोविड था, तो उसको एग्जाम उसने नहीं दिया था, और इस बार उसका पहली बार बोर्ड पढ़ रहा है। तो एक तो होता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर होता है कि बोर्ड के एग्जाम्स कैसे होते हैं, क्या है। तो बस वही कुछ रीजंस हैं कि जिसके कारण मैं बिल्कुल भी आउटडोर मेरा एकदम ही बंद है। जस्ट फॉर नेसेसिटीज के लिए मैं जाती हूँ। फ्रेंड्स, डेयरी प्रोडक्ट तो यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में नहीं होती हैं, फिर भी आप ले लेते हो। और सब्जियाँ बहुत फ्रेश नहीं थी, तो इसके लिए मुझे लगा कि चलो सब्ज़ी मंडी ही जाते हैं। और सब्ज़ी मंडी के सामने एक बूढ़ी आंटी थी जो लोहे के बर्तन बेच रही थी, और यकीन मानिए 2:30-3 बजे का टाइम था और उस समय तक उनकी किसी ने भी बोहनी भी नहीं की थी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बेटा मेरी बोहनी कर दो। तो मुझे लगा कि इतना पैसा मैं इधर उधर खर्च करूं तो बेटर है कि मैं ये सामान खरीद लूं। और सच में एनकरेजमेंट होता है कि लोग भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, तो अच्छा लगता है। आ गई मम्मा? हाँ, आ गए। तुम तो सो रहे थे। कितने बजे उठे? 1:30 बजे। जिसे कहते हैं ना, नो कमेंट्स। आज पता है, हमें जैसे वहां पे निकली ना अपने गेट से, तो ये दो मतलब बेडशीट वाला आया था, तो वहां काफी भीड़ थी और मुझे लेना नहीं था कुछ भी। पर क्या लगा कि नहीं, मतलब होता है ना कि आपको बहती तो गंगा है, में हाथ धो आपको तो लो, है ही। मैं कैसे ना लूं, है ना। तो फिर मैंने ये दो बेडशीट्स भी ले ली, पता है। अच्छी लग रही है। हाँ, अब पता नहीं अच्छी लग रही है नहीं लग रही है ना। और आज ना मैं क्या, एक आंटी थी पता है, तो वो एक कढ़ाई बेच रही थी। तो उनसे जब मैंने कढ़ाई ले ली और मतलब जब उनसे ले ली तो मैंने कहा, पैसे दे दिए थे उनको, है ना। हाँ। फिर मैंने उनको बोला कि आंटी ये कढ़ाई ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो बोलती अब तो चेंज नहीं होगी। फिर नहीं किया उन्होंने चेंज, पता है। क्यों करेंगी? हाँ, क्यों? और ऊपर से मेरे को बोलती है कि मेरे को 10 रुपए दे दो या 20 रुपए दे दो, मैं चाय वाय पी लूंगी। तो मैंने वो भी दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है ना। फिर भी चेंज नहीं करी? फिर भी चेंज नहीं की। तो 2-3 आदमी लोग भी आ गए, उन्होंने बोला कि भैया लोग कि आप ना आंटी चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, वो तो देखो आपका लेके गई, कोई ले भी नहीं रहा है। बोहनी कितने 3 बज रहे, कोई बोहनी कर रहा है। भुनी क्या होता है? मतलब इनिशियली जो लेता है अच्छा, सामान, हाँ। तो कोई ले तो रहा है, आप चेंज कर लो। बट नहीं, शी वॉज वेरी स्टबर्न, नहीं लिया तो नहीं चेंज किया, पता है। मेरे लिए क्या लाई हो? तुम्हारे लिए पपीता लाई हूँ। मैं पपीता नहीं खाता अम्मा। स्ट्रॉबेरी थी। वो तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं होगी। क्या बना रही हो अम्मा? कांजी। अच्छा, काले गाजर की। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पता है। इसको गाजर का, ये देखो ये कलर आ रहा है ना, बीटरूट जैसा। हाँ। ये मैंने आज तक नहीं देखी अम्मा, पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैंने किसी के यहाँ पी थी, है ना। हालांकि कांच में बनाना चाहिए, पर कांच मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरा टूट जाता है कांच के बर्तन जल्दी ही। इसमें मैंने ये गाजर डाल दिया है, ठीक है। और इसमें ना काला नमक डाल दिया है, ठीक है। और इसमें वो ये मस्टर्ड सीड डालेंगे। ये बहुत छोटी छोटी वाली जो राई होती है ना, ये जो फर्मेंटेशन हो जाता है इसका, तो ये खट्टा इसमें आ जाती है, ठीक है।
अब इसे 2-3 दिन ना धूप में रख देंगे, अच्छा। तो ये पिंकिश कलर हो जाएगा और ये पीने में मतलब होता है ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सीजनल है, इसी सीजन में पिया जाता है। धूप में रख दूंगी और 3 दिन बाद इसको देखेंगे कि इसका कलर पिंक हो जाएगा। किचन वाले प्लांट्स जो हैं किचन में रखे क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं आती है तो ये खराब हो रहे थे, तो इनको ये है कि वीक में एक बार तो बाहर रखना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको बहुत दिन से चाय का कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। बस थोड़ा शर्म के कारण मैं चाय के वीडियोस कम दिखाती हूँ, क्योंकि घर से डांट पड़ती है कि इतनी चाय पीती हो तुम, तो मैंने कहा चलो इसमें ही कम दिखाऊंगी मैं, है ना। कुछ नहीं खाया है, बाजरा कबूतरों ने भी नहीं खाया। मैंने आपको बोला था ये फैला दो। फैला के क्या इसमें भी नहीं खाएगा ये तो? किधर? उसके ऊपर? हाँ। क्या बात कर रहे हो? ये तो ओहो नहीं हो? नहीं, मैं सब पंखा चला के सोते हैं। पूछ लेते हो क्या आपस में? हाँ। भाई आज तुमने पंखा चलाया तो मैं भी चला लेता हूँ, है ना? ऐसा कुछ है क्या? जब गर्मी लगती है तो मैं चला लेता हूँ। चाय पी ली तुमने? नहीं, पीने कहाँ दिया आपने? मैंने लंच नहीं किया था, तो आज मेरा मन हुआ कि मैं पानी के बताशे या गोलगप्पे या फुचके जो भी आप लोग कहते हो, तो मैं इसे घर में ही बना लेती हूँ। और मुझे दही चटनी वाले खाने थे, तो जिसमें चटनी मीठी होती है, गुड़ और इमली से मिलकर बनती है। और स्टफिंग मेरे पास आलू रखे हुए थे, तो मैंने आलू की स्टफिंग की। अदरवाइज़ मटर की स्टफिंग बहुत ही डिलीशियस होती है। और ऊपर से मैंने जो नमकीन होती है, नमकीन सेव, वो स्प्रेड कर दिए थे। तो आप यकीन करें, बहुत ही टेस्टी थे। मार्केट का भी क्या मिलेगा इससे अच्छा। फ्रेंड्स, आज इन तोतों ने एक एग लेके आया था और ये उन्होंने खुद ही तोड़ करके इसे बाहर फेंक दिया। और यकीन जानो कि ये जितना भी खाते हैं, जो भी गंदगी होती है, वो अपने पिंजरे से उठा के नीचे फेंक देते हैं। कि बाहर का घर गंदा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनका अंदर का केज पूरा साफ़ होना चाहिए। और हेल्पर जब झाड़ू लगा के जाती है, उसके बाद हम दिन में 2-3 बार तो झाड़ू लगाते ही हैं। कहाँ जा रही हो अम्मा? अगर लेट हो तो तुम मेरे को लेने आ जाना। मैं नहीं आऊँगा लेने। अब देखो, इस समय तो मैं पैदल ही जाऊंगी। क्यों? ठीक है? क्यों जाओगे पैदल? आज मैंने अभी वो खाए ना, दही पूरी खा ली। तो इतना क्यों खाती हो? बकवास तो करो मत। चलो बाय बाय। मैं मार्केट आई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, तो मुझे लगा कि मैं हस्बैंड के आने से पहले बना दूँ, नहीं तो मुझे पक्का डांट पड़ने वाली है। और रास्ते में इतने अच्छे फ्लावर्स थे कि मन, सच में फूलों को देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, तो देखो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप 24 घंटे का जो करते हो वो आप 10 मिनट में दिखा दो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ लेकिन दिखाई नहीं देती। मैं फ्रूट्स खाती हूँ, एक टाइम तो मैं पूरा फ्रूट्स ही लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम अकेले टीवी नहीं देखते, इनको भी कितना शौक है। ये ऊपर से आके टीवी की तरफ मुंह करके देखो बैठा है और आराम से टीवी देख रहा है। और अगर मैं लाइट खोल दूंगी तो अभी इसका चिल्लाना चालू हो जाएगा। कल फ्रेंड्स में ना हेयर कट कराने के लिए गई थी और बहुत जैसे कहते हैं मुश्किल से मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि नहीं, अब हेयर कट कराना ही कराना है। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो यकीन मानिए, मैंने एकदम बोला कि नहीं, मुझे हेयर कट कराना है। तो उन्होंने बोला कि मैम आप जिससे कराती हो वो तो अभी बिज़ी है, आप कल आइएगा। तो मैंने मतलब मैं रास्ते भर सोचते हुए आ रही थी कि ठीक है यार, इतनी मुश्किल से इतने बड़े बाल हुए हैं, है ना, तो अब ये कराऊं ना कराऊं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब भी हेयर कट कराते हो, आप कितना भी बोलो कि लेंथ कट नहीं करनी है, पर वो ट्रिम में जाती ही जाती है। तो रास्ते भर मैं सोचती आई कि नहीं यार, मैं कराऊं ना कराऊं, है ना। क्योंकि जब आपको टाइम मिल जाता है तो आप डिसीजन हो सकता है आपका चेंज हो जाए। ये चीज़ होती है अक्सर मेरे साथ। तो जब मुझे टाइम मिल गया कि मतलब ठीक है कल जाना है, तो मैंने घर आते ही सबसे पहले हेयर वॉश किए, फिर हेयर मास्क लगाया। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं इन्हें बढ़ाऊंगी। मतलब फिर फॉर द टाइम बीइंग मेरा डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया और मैंने अभी फ़िलहाल यही सोचा है कि नहीं, अब मैं इन बालों को अभी नहीं कटाऊंगी, क्योंकि ये लेंथ बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।